बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया था जिसमें मैंने बताया था हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो उसमें मैंने मैकेनिज्म बताया था आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, कैसे उसका चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, सारी चीजें बताई थी क्या कैसे होता है, कब सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसमें मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो वो बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आपने नाम सुने होंगे कार्बोकेटायन के, कार्बन आयन के और फ्री रेडिकल के। ठीक है, तो इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बताऊंगी हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स, तो उसमें आपका ये यूज जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए कार्बोकेटायन क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मीन्स कार्बन का। ठीक है, तो इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी 1 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्टली हम 1 डिग्री बना रहे हैं। 1 डिग्री क्या होगा, पहली चीज तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी चीज आपका 1 डिग्री मीन्स मैंने बताया था 1 डिग्री किसको बोलते हैं, जो मेन कार्बन जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की, उससे अगर एक मिथाइल ग्रुप या एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 डिग्री बनाने के लिए इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, बाकी दोनों H हाइड्रोजन अटैच कर दिया। हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपका ये क्या बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप्स आपके कार्बन से अटैच हो जाएंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका एक CH3 और इधर आपका H। ठीक है, ये क्या हुआ 2 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 डिग्री में क्या होगा, आपके तीनों साइड से पॉजिटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन से जिसको पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री हो गया। पता होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी टर्शियरी। तो कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। अब इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन लीस्ट स्टेबल है, आपको ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोला जाता है उनको। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी होंगे वो सारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे मेनली। ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होगा वो मैं बता रही हूँ। बाकी आपको प्लस आई इफेक्ट पढ़ना है तो आपको क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैकेनिज्म और काफी सारी GOC रहती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लूज करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये चाहेगा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन, ये एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मतलब इसका थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, थोड़ा सा फुलफिल हो जाएंगे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर यहाँ पे 2 साइड से आपके इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 2 ग्रुप्स यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और 3 डिग्री में क्या है, 3 आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो सबसे स्टेबल ये कार्बोकेटायन कब होगा, जब उसको सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको कहाँ मिल रहे हैं, 3 डिग्री में मिल रहा है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा, 3 डिग्री होगा। उससे लेस 2 डिग्री और उससे लेस 1 डिग्री होगा, मीन्स 1 डिग्री सबसे लेस स्टेबल रहेगा,
2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कहीं से, और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इन दोनों के कंपेरिजन में। और ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों के कंपेरिजन में लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, फिर आती है बात 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री की बात अगर हम करें तो देखिए 0 डिग्री मीन्स जैसे 1 डिग्री का मतलब एक मिथाइल ग्रुप जब अटैच है, जब 0 डिग्री बोलते तो मीन्स एक भी आपका मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच है। तो C प्लस लिखा, तीनों साइड का क्या अटैच है, H अटैच है, हाइड्रोजन, और ये प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करता है, तो इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में बात करें तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, और अगर ये चारों लिख दें तो आपका ये लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कार्बन आयन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन आयन क्या होगा, जैसे यहाँ पे इसमें कार्बोकेटायन में आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे, तो कार्बन आयन में आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल में डॉट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कार्बन आयन, ठीक है, कार्बोकेटायन को आप कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं। कार्बन आयन लिया। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं, C माइनस लिया, पहले हम 1 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, ये C माइनस क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर इस बार 2 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सिर्फ CH3 अटैच कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, एथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फिर 3 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और आपका यहाँ पे भी CH3। ठीक है, ये 3 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। 0 डिग्री में आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, तीनों साइड ऐसे हुआ। तो अब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मीन्स क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास ऑलरेडी, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको चाहिए कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको और कोई इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा ना दे, क्योंकि अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देते जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ता जाएगा और अनस्टेबल होता जाएगा। तो इसको चाहिए कि इसको कम से कम इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप इसके आसपास अटैच हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सिर्फ आपका एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो सिर्फ एक ही साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पुश करेगा इसको नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करेगा इसका। यहाँ पे 2 साइड से इसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और यहाँ पे 3 साइड से आपको प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है 3 अल्काइल ग्रुप्स की वजह से, तो इसलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा 3 डिग्री, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सॉरी 3 डिग्री क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल मीन सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, ये बहुत इजी सी चीज थी। फिर आती है फ्री रेडिकल की बात। फ्री रेडिकल का ऑर्डर भी जैसा आपका उसका था, कार्बोकेटायन का था, वैसे ही होगा, बस इसका ही अलग था। फ्री रेडिकल में भी वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा जो कार्बोकेटायन में यूज हुआ था। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, सबके आगे स्टेबिलिटी लगा लीजिएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पता होना चाहिए आपको, तो ध्यान से समझिएगा। फ्री रेडिकल में 1 डिग्री एक बार हम बना रहे हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल मीन्स के यहाँ पे डॉट प्रेजेंट होता है, आपको बताया था। तो एक साइड 2 साइड H लगा हुआ है, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर इसमें 2 साइड CH3 लगा रहेगा, और इसमें तीनों साइड से आपका CH3 लगा रहेगा। तो सेम कंसेप्ट आपका इसमें भी वही यूज होगा कि देखिए क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए C इसका डॉट का मतलब क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको पेयर अप करना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना जल्दी पेयर अप कर लेगा और उतना वो स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स, इस वजह से मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो जल्दी पेयर अप कर लेगा, इसका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, सेम कार्बोकेटायन के जैसा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है,
जरूर इसको रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मार्कोनिकोव रूल डिस्कस करेंगे तो उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मेनली कार्बोकेटायन आएगा इस चैप्टर में। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।